Hello friends, welcome to Rye Kids TV. Be sure to share and subscribe for all our super fun adventures. एक सुबह जब सूरज पहाड़ियों पर झांकने लगा, एक बहुत ही मगरूर मुर्ग एक दरख्त के ऊपर बैठा था। वो खुशी से तुलू आफताब का इस्तकबाल करने के लिए बांग दे रहा था। इस बात पर यकीन था कि उसका गाना पूरी दुनिया में सबसे शानदार आवाज़ है। लेकिन एक भूखी लोमड़ी जो करीब ही झाड़ियों में छुपी हुई थी ने बांग की आवाज़ सुनी और फौरन अपना मौका देख लिया। वो जानता था कि वो छलांग लगाकर परिंदे तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने उसे फिसलाने के लिए एक बहुत ही डरपोक मंसूबा बनाया। लोमड़ी दरख्त की तरफ लपकी, खामोशी से आगे बढ़ी और बहुत दोस्ताना और एहतराम वाली आवाज़ को अपनाया। सुबह बखैर मेरे प्यारे दोस्त, लोमड़ी को बुलाया। मुझे आपको बताना ज़रूरी है, आपकी आवाज़ वाकई शानदार है। रूस्टर जो अपने फ़ख्र के लिए मशहूर था, ने लोमड़ी की तारीफ़ की आवाज़ पर खालिस खुशी और चापलूसी को महसूस किया। मैंने आपके आबाओ अजदाद की कहानियाँ सुनी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो अपने खूबसूरत गीत गाते थे तो आंखें बंद कर लेते थे। मगरूर परिंदा फौरी तौर पर यह साबित करना चाहता था कि वो उससे पहले आने वाले किसी भी मुर्ग से भी ज़्यादा खूबसूरत गा सकता है। तमाम एहतियात और लोमड़ी के वाज़ा खतरे को भूलकर बेकार परिंदे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबा, ऊंची आवाज़ में कुआं निकाल दिया। इसी लम्हे चालाक लोमड़ी ने छलांग लगाई, कमज़ोर मुर्ग को पकड़ लिया और वापस अपने मान की तरफ भागने लगा। मुर्ग को ये एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। उसने फौरन सूरत हाल से बचने के लिए अपने होशियार मंसूबे के बारे में सोचा। जैसे ही लोमड़ी खेतों से गुजरी, मुर्ग ने अपने होशियार मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए तैयारी की। मुर्ग ने कहा, मिस्टर फॉक्स, मुझे खाने से पहले आपको हमारा पीछा करने वाले किसानों से कहना चाहिए कि मैं तुम्हारा हूँ। लोमड़ी अपनी गिरफ्त और अपनी चालाकी दिखाने के लिए बेचैन थी। गांव वालों पर चीखने चिल्लाने के ख्याल से मज़ाहमत नहीं कर सकी। वो भागना छोड़कर गांव वालों पर चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला कि परिंदा उसका है। जिस लम्हे उसके जबड़े खुले, तेज अक्ल मुर्ग ने अपने परों को फड़फड़ा दिया और वापस हिफाजत की तरफ उड़ गया। वो ऊपर गया, मायूस लोमड़ी के ऊपर उड़ता हुआ सबसे ऊंची शाख पर बहिफाजत उतरा। लोमड़ी, जो एक बार फिर शिकस्त खोर्दा और भूखी थी, सिर्फ ये देख सकती थी कि उसका लजीज खाना उसकी अपनी बड़ी अना की वजह से बच गया। रूस्टर, जो आखिरकार महफूज था, उसने बातिल और दुश्मन की झूठी तारीफ सुनने के खतरों के बारे में अपना सबक सीखा। खुशामद से बचो, खास तौर से उन लोगों से जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमेशा अपने बारे में अपनी अक्लें रखें और अपने दुश्मनों से होशियार रहें। Like, share and subscribe for more videos.